अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कल हमने पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, किसके पास लैंड रिकॉर्ड होता है। तो हमने कल पटवारी के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हम उसी को टॉपिक नंबर 4 को आज हम पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। कि हमने कल कहा था कि ये जो पटवारी होते हैं इनके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी को भी कोई शिकायत हो कि किसी को लगता है कि उसके लैंड में थोड़ी कमी हुई है, दूसरे जो उसके साथ फील्ड है उन्होंने उसके साथ कोई ज्यादती की है, ज़बरदस्ती की है, कुछ बॉन्ड वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो वो पटवारी के पास जा सकते हैं और अपना वो लैंड रिकॉर्ड वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जो पटवारी का और एक काम होता है। पटवारी क्या करता है? पटवारी का काम ये भी होता है कि उसको उसी को जमा करना होता है लैंड रेवेन्यू, किन से? फार्मर्स से। और फिर वो क्या करता है, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन भी देता है अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। कौन कौन से क्रॉप्स फार्मर्स ने ग्रो किए हैं उस एरिया में। देखो, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि जो पटवारी होता है उसको ज़रूरी जो भी उसके पास ये होते हैं रिकॉर्ड्स, उसको अपडेट करना पड़ता है। क्यों अपडेट करना पड़ता है? देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फार्मर पहले एक क्रॉप ग्रो वहाँ पे करता था, फिर वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से जो पटवारी है उनको रेगुलरली क्या करना होता है, अपडेट करना होता है उन लैंड रिकॉर्ड्स को। ये अगर हम देखेंगे क्यों, एक तो फार्मर चेंज कर सकते हैं जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो, या समवेयर वो कुछ अपने फार्मर्स में दे कैन डिग वेल्स आल्सो। तो इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, जो लैंड रिकॉर्ड है, उसको अपडेट करना ज़रूरी है। और ये किसका काम है? ये अपडेट करना सारा काम पटवारी का है। और जो पटवारी होता है उसको कौन सुपरवाइज करता है? उसकी वर्क को कौन सुपरवाइज करता है? जो बाकी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो वो उसके जो काम को है वो उसको सुपरवाइज करते हैं। अगर हम देखेंगे अपने कंट्री की बात करेंगे, इंडिया में कितने स्टेट्स है? बहुत सारे स्टेट्स है, शाबाश। अब जो स्टेट्स है, हर एक स्टेट किस में सब डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट्स में। और डिस्ट्रिक्ट किस में फिर से सब डिवाइडेड हुए हैं? तहसील्स। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तहसील्स होते हैं, या जिसको हम तालुका भी कह सकते हैं। और इसी तरह से हम फिर तहसील से देखते हैं ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में कई सारे विलेजेस होते हैं। तो जो हेड होता है इनका कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, शाबाश। उसके बाद जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद कौन सा होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स, या जिनको हम तहसीलदार बोलते हैं। तो जो ये तहसीलदार्स होते हैं इनका क्या काम होता है? एक तो ये हियर करते हैं, ये सुनते हैं डिस्प्यूट, जहाँ पे भी ये लैंड डिस्प्यूट्स, अक्सर आपने देखे होंगे लैंड डिस्प्यूट्स, क्योंकि आप लोग गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में रहती हूँ, और गांव में अक्सर ये लैंड डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। फील्ड पे अगर हम देखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो फिर ये डिस्प्यूट्स, ये मसले, ये लड़ाइयाँ कौन सुनता है? तहसीलदार, उसका ये काम होता है। दूसरा अगर हम कहेंगे, वो आल्सो सुपरवाइज करता है वर्क का पटवारी। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पटवारी जो है उसका जो काम है उसको सुपरवाइज किया जाता है, और उसको सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं डिपार्टमेंट में वो उसके काम को क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। तो वही होते हैं तहसीलदार जो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि जो उन्होंने पटवारी ने लैंड रिकॉर्ड्स रखे हैं, क्या वो प्रॉपरली कैप्ट है, क्या उन्होंने अच्छी तरह से ये लैंड रिकॉर्ड्स रखे हैं, और क्या इन्होंने जो रेवेन्यू है फार्मर से वो कलेक्ट किया है। ये सारा काम जो है उनकी पूछताछ कौन करते हैं? तहसीलदार, शाबाश।
अब क्या कर सकते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अब इजीली दे कैन ऑब्टेन द कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स। अब अगर फार्मर्स को कभी भी लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो लैंड रिकॉर्ड की एक कॉपी भी ला सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर होना चाहिए कि प्रोवाइडेड जो भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, पटवारियों ने जो रिकॉर्ड रखा होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और तहसीलदार ऑफिस का होता है, तहसीलदार ऑफिस वो वहाँ पे जहाँ पे वो लैंड डिस्प्यूट्स को क्या करते हैं, हियर करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि पटवारी के जो काम है उसको कौन सुपरवाइज करता है, तहसीलदार, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।